नमस्कार, मैं गितेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सरस्वती एकेडमी रीठी में। आज हम मैथ का एक टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, जिसके कुछ सवाल देखने वाले हैं। 4 सवाल हैं। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमने कुछ तरकीब निकाली है। सब ये पहले से पता है, अधिकतर लोगों को पता होगी। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा है 1 प्लस 2 बटे 1 प्लस 3 बटे 2 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 2, अर्थात 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन 2। जब भी कभी इस प्रकार से डिवाइड बाय में क्वेश्चन चला जाता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को नीचे से सॉल्व करना है। नीचे से सॉल्व करते हुए कहाँ जाना है आपको? ऊपर की तरफ। इस प्रकार क्वेश्चन को नीचे से अपन सॉल्व करते हुए ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी प्रकार से हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस 1/2 का जो सॉल्यूशन होता है वो 3/2 होता है। 2 1 जा 2 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 3/2। जब कभी इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो इसमें एक चीज याद रखना, जब कभी इस प्रकार कंडीशन बन जाए कि हमको एक में 3/2 से भाग देना है, या किसी भी चीज में सिंगल डिजिट में अगर हमको इस प्रकार से भिन्न से भाग देना होता तो कैसे करते हैं इसको? आपको एक में 3/2 से भाग देना तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या मान लोगे? 1। भाग को कहीं में कन्वर्ट कर दो गुणा में। जैसे भाग को आप गुणा में कन्वर्ट करोगे तो व्युत्क्रम के नियम से ये क्या हो जाएगा? ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे संख्या तुरंत पलट जाती है। ये 3/2 लिखा तो अब हो जाएगा 2/3। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा आपका 2/3। तो इस पूरे का सॉल्यूशन आपका बनेगा 2/3। कितना बनेगा? 2/3। फिर आप इसको हल करिएगा। इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या मानोगे? 1 3 दूनी 6 माइनस 2 एकम 2 डिवाइड बाय 3/3। तो इसका आंसर आएगा आपका 4/3। तो ये आपका बन जाएगा 4/3। ये देखिए आप फिर से वो कंडीशन फिर से बन चुकी है। हमको 3 में भाग देना है 4/3 से, तो आप इसको इस प्रकार से लिखोगे 3 में भाग देना है 4/3 से। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस वाले चीज को इस प्रकार लिख सकते हैं। भाग को गुणा में कन्वर्ट करोगे जैसे ही तो क्या हो जाएगा? ये संख्या पलट जाती है, हो जाएगा 3/4, जिसका आंसर आएगा 3 3 का 9, 9/4। तो यहाँ पास आपका आ जाएगा 9/4। इसके बटे में कुछ नहीं मानोगे 1। 4 एकम 4 प्लस 9 एकम 9, तो 4 प्लस 9/4, जिसका आंसर हो जाएगा आपका 13/4। यहाँ पास आपका आएगा 13/4। सेम कंडीशन इसके जैसे फिर बन चुकी है। ये लिखा हुआ है 2 डिवाइड बाय 13/4। तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो 2 में 3/4 से भाग देना है, तो आप इसको भाग दोगे। डिवाइड को कहीं में कन्वर्ट कर लोगे गुणा में, तो ये संख्या पलट जाएगी, ये हो जाएगी 4/13, जिसका आंसर हो जाएगा आपका 8/13। ये आपका आएगा 8/13, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 8/13। फिर से भाई 13 से 1 में गुणा करोगे तो 13 एकम 13 प्लस 8 डिवाइड बाय 13। इस पूरे का आंसर निकल के आएगा आपका 21/13। पहले सॉल्यूशन का आंसर है 21/13, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन का अपना आंसर निकल के आया है 21/13। चलिए आगे अन्य दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अच्छा है, अपन इसको भी करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन हुआ है 15 में अपन भाग देंगे 2 प्लस 3 में भाग देंगे 5/3 से, प्लस 5/3 में भाग देंगे 2/5 गुणित 1/3 से, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए मैंने क्या बताया कि आपको कहाँ से हल करना है? इसको नीचे से ऊपर की तरफ हल करते हुए चलना है, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ हल करते चलना है। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे क्योंकि ये सबसे नीचे है ना। 2 एकम 2 और 5 3 15, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2/15। यहाँ इस प्रकार की एक कंडीशन बनी हुई है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ये ऐसे लिखा हुआ है 3/5, जिसमें भाग दे रहे हो आप 2/15 से। इसको हल करने का बहुत सरल तरीका है, आप इसको भाग को कहीं में कन्वर्ट कर लो गुणा में, तो ये आपका हो जाएगा 15/2। संख्या पलट जाती है, 3 एकम 3, 3 5 15,
तो ये आपका हो जाएगा 25/2। तो ये आपका यहाँ पास निकल के आएगा 25/2। कितना निकल के आएगा? 25/2। ठीक है ना। फिर आप इसको हल करोगे तो 5 दूनी 10 प्लस 25 × 75 डिवाइड बाय 3 दूनी 6। तो इसका आंसर आएगा 75 में 10 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 85/6। यहाँ पास आपका आ जाएगा 85/6। 85/6 हो जाएगा। आप 3 में भाग दे रहे हो किसका? 85/6 का। भाग को कहीं में कन्वर्ट कर लो गुणा में, तो संख्या हो जाती है, पलट जाती है। ये हो जाएगी 6/85। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी आपकी? 6/85 है। फिर इसके बाद आपको कुछ नहीं, ये इसका आप गुणा करोगे तो हो जाएगा 18/85। 76 का 18/85। यहाँ पास अपना आंसर आ जाएगा इतने में 18/85 हो जाएगा। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1। 85 दूनी कितना होता है? तो 85 दूनी 170 प्लस 18 एकम 18 डिवाइड बाय 85। जब 170 में 18 को ऐड करेंगे तो अपना हो जाएगा 188 डिवाइड बाय 85। ठीक है ना। ये अपना हो जाएगा यहाँ पास 188 डिवाइड बाय 85 हो जाएगा ना। फिर से वही कंडीशन, हमको 15 में भाग देना है। किससे भाग देना है? 188 डिवाइड बाय 85। तो ये कई में बदल जाएगा? गुणा में बदल जाएगा। तो ये अपना हो जाएगा 85/188। 15 से अपन गुणा करेंगे 85 में, तो 15 अपना 75 की 5 हासिल का 7 और 15 से 8 120 और 7 कितना हो जाएगा? 127। तो ये हो जाएगा अपना 1275/188। तो इस दूसरे वाले का आंसर आएगा अपना 1275/188। 1275/188। ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है अपना, तीसरा क्वेश्चन है, अपन पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अपना तीसरा क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन है तीसरा 4 माइनस 5/1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4। 2 प्लस 1/4 इस प्रकार का क्वेश्चन है। इसको अपन सॉल्व करेंगे। हमने बताया था सॉल्यूशन कहाँ से करना है? सॉल्यूशन आपको नीचे तरफ से करना है, सबसे नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 4 दूनी 8 प्लस 1 एकम 1 और 4 एकम 4। तो ये आपका बन जाएगा 8 1 9 9/4 हो जाएगा। यहाँ से आपको बन के आएगा 9/4। फिर से वही करना है, हमको 1 में भाग देना है। किससे? 9/4 से। भाग को कन्वर्ट करोगे गुणा में, तो ये क्या हो जाएगा? 4/9 हो जाएगा। जो ये इसका आंसर आ जाएगा पूरे का 4/9। इसके बटे में कुछ नहीं, क्या मानेंगे? 1 9 27 प्लस 4 एकम 4/9 एकम 9। तो ये कितना हो जाएगा? 27 4 31। 31 बटे में क्या हो जाएगा आपका? 9। इसका आंसर आपका यहां से निकल के आया 31/9। ठीक है ना। इसको आप डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हो, नीचे की संख्या डायरेक्ट ऊपर लिख दो, बार बार करने की उसकी जरूरत नहीं होती। तो ये आपका हो जाएगा 9/31। आप जिस प्रकार से मैंने बताया था आप वैसा भी करेंगे तो आंसर सेम आएगा, है ना। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या मानोगे? 31 एकम 31 प्लस 9 एकम 9 डिवाइड बाय में 31। आंसर आ जाएगा 31 और 9 कितना होते हैं? 40। कितना हो जाएगा आंसर? 40/31। ये क्या हो जाएगा आपका? 40 बट्टे में हो जाएगा 31। फिर से वही कंडीशन बन गई, 5 में भाग देना है 40/31 से। तो भाग को कई में कन्वर्ट कर लो गुणा में, तो क्या हो जाएगा आपका 31/40। 5 एकम 5 5 40। तो आंसर आएगा आपका 31/8। कितना आएगा इसका? पूरे का आंसर आएगा 31/8। अब लास्ट कंडीशन आपकी अपन लास्ट कंडीशन पहुंच गए हैं। देख लीजिए, सेम कंडीशन से मैंने हल किया है। सबसे पहले नीचे, फिर थोड़ी ऐसे करते हुए देखिए पूरा हल कर लिया। आप देख सकते हो 8 को यहाँ हो जाएगा 32 माइनस 31 एकम 31 डिवाइड बाय 8। तो आपका यहाँ पास आंसर निकल के आ जाएगा 1/8। 32 में तो 31 का कितना आ जाएगा? 1/8।
तो अपना थर्ड वाले पोर्शन का आंसर आएगा 1/8। 12×75 21/13 1/8। लास्ट क्वेश्चन बचा है अपना, सबसे लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है अपना 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/7/9 प्लस 17/22 है ना, 70 डिवाइड बाई 22। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कहाँ सॉल्व करेंगे, नीचे से है ना, नीचे से भी सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ओनली है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है 1 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 9, इसको हम लिख सकते हैं 1 से हम भाग दे रहे हैं 7/1 में हम भाग दे रहे हैं 7/9 से, इसके डिवाइड में कुछ क्या मानेंगे 1, तो ये भाग को कहीं में कन्वर्ट कर लेंगे गुणा में, तो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है, ये हो जाएगी 9/7। तो इसका पूरा अपना आंसर निकल के आएगा 9/7। इसके बटे में कुछ नहीं हो तो क्या मानेंगे 1, 7 दूनी 14 माइनस 9 एकम 9 बटे में 7 एकम 7, तो 14 में से 9 का कितना होता अपना 5/7। तो ये पूरा निकल के आएगा यहाँ पास 5/7। तो हम फिर से वही कंडीशन, इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये क्या लिखा है, एक में आप 1 में भाग दीजिए 5/7 से, ठीक है ना, भाग को कहीं में कन्वर्ट कर लो गुणा में, संख्या क्या हो जाती है, बदल जाती है, ऊपर की नीचे नीचे की ऊपर, ये हो जाएगी 7/5। 5/7 है ना, तो क्या हो जाएगी 7/5, आंसर हो जाएगा आपका 7/5। यहाँ पास से आपका निकल के आएगा 7/5। इसके बटे में कितने मान होगा तो कितना होगा 1, 5 × 15 7 एकम 7, 5 × 15 प्लस 7 एकम 7 डिवाइड बाय 5 एकम 5, तो कितना हो जाएगा 15×7 कितना होता है आपका 22, तो हो जाएगा 22/5। तो ये पूरा आप लिखोगे इसको 22/5। फिर से वही कंडीशन, 1 में भाग देना है 22/5 से, तो आप क्या करोगे 1 डिवाइड बाय 22/5, जिसको भाग को अपन क्या में ले लेंगे गुणा में, तो हो जाएगा 5/22 हो जाएगा ना, 5/22। ये अपना यहाँ पास आंसर निकल के आएगा 5/22, ठीक है ना। देखो हर में दोनों क्या है सेम, इसलिए इसको कितने बार लिख देंगे, एक बार नीचे लिख देंगे 22, एलसीएम लेंगे तो 22 ही आएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा अपना 5 प्लस में 17 और 17 5 कितना होता है 22, 22/22 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। तो इस चौथे वाले का अपना आंसर आया 1, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल किया, और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपके पास हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7879680494 में इस प्रकार क्वेश्चन डाल सकते हैं। इस प्रकार के नहीं, मैथ के कोई भी क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं आप इसमें डालिए, हम आपको यूट्यूब में इसकी वीडियो बना के जरूर डालेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।